हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इज़ अर्नर्स। यहाँ पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। मिस्टेक हमारा क्या होता है, सेक्शन 20, 21 एंड 22 में हमारा मिस्टेक लिखा हुआ है। मिस्टेक मतलब कि होता है कि दो पार्टीज़ है, जितनी भी पार्टीज़ है वो खुद के बिलीफ पे कुछ गलती कर रही है। उन्हें मतलब खुद की गलती की है कि कोई चीज़ उन्हें पता होनी चाहिए पर उन्हें सही वो पता नहीं है, वो खुद से गलत पता करके बैठे हैं। ठीक है, अब मिस्टेक कैसी हो सकती है? मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ में हमारे दो मिस्टेक आते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री और मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री है तो वहाँ पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारी जिस कंट्री में तुम रह रहे हो वहाँ के लॉ के बारे में अगर तुम मिस्टेक कर रहे हो तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि तुम जिस कंट्री में रहते हो वहाँ की लॉ की पूरी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। वहाँ पे तुम ये मिस्टेक नहीं कर सकते, ये हमारा मतलब वॉइडेबल नहीं होगा। अगर तुम ये बोल रहे हो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे तुम ये बोल रहे हो मुझे लॉ के बारे में नहीं पता था, तो वो केस मतलब वहाँ पे कोर्ट इस बहाने को वो नहीं देती है, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं देती है कि तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता था तो पता करना चाहिए था तुम्हें। ठीक है, तो हमारी जो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री होती है वो हमारी वॉइड नहीं होती है अगर ऐसी मिस्टेक हुई तो। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री, वहाँ पे क्या है कि हमारी जो अग्रीमेंट है वो वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हें लॉ फॉरेन कंट्री के लॉ के बारे में नहीं पता था तो वहाँ पे तुम्हारी अग्रीमेंट जो है वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, वॉइडेबल नहीं होगी, सीधा वॉइड होगी। देन उसके बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल। बायलैटरल हो सकती है या यूनिलैटरल हो सकती है। बायलैटरल मतलब किसी एक साइड की पार्टी को गलत मिस्टेक हुई है। ठीक है, वे बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट एंड अंडर मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक का मतलब है कि जहाँ पे दोनों ही साइड की पार्टीज को मिस्टेक हुई है उस अग्रीमेंट, उस फैक्ट के मुताबिक। ठीक है, उस फैक्ट को लेकर दोनों ही पार्टी को मिस्टेक हो गई है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, अग्रीमेंट वॉइड होगा, क्योंकि दोनों को ही गलती की है दोनों ने। ठीक है, तो वहाँ पे वो वॉइड होगा। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, an anonymous opinion as to the value of the thing which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to a matter of fact. In order to render an agreement void due to bilateral, the mistake to condition must be। देखो उस पर क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो मैटर सब्जेक्ट मैटर है वो उसकी गलती पे हमारा मिस्टेक, वहाँ पे उस मिस्टेक की बात हो रही है। ठीक है, मिस्टेक मस्ट बी म्यूचुअल, दोनों ही पार्टीज़ को म्यूचुअल मिस्टेक होनी चाहिए, सेम मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मिस्टेक मस्ट रिलेट टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द अग्रीमेंट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका सब्जेक्ट मैटर मतलब मटेरियल फैक्ट के बारे में हमें मिस्टेक होनी चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ों के बारे में मिस्टेक हमारी वहाँ पे उसमें हम उसको हम मिस्टेक नहीं मानते हैं। ठीक है, पर बड़ी चीज़ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी चीज़ है, एसेंशियल फैक्ट है, तो उसके गलती के हम इस मिस्टेक में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, द वेरियस टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स फॉलिंग अंडर बायलैटरल मिस्टेक आर एज अंडर। मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर्स कवर्स फॉलोइंग केसेस। मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, क्वांटिटी और टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, और मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इन 6 फैक्ट की अगर मिस्टेक हुई है तो वो हमारा वॉइड हो जाएगा अग्रीमेंट।
देन उसके बाद मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के रिलेटेड अगर कोई मिस्टेक हुई है, चाहे वो फिज़िकल इम्पॉसिबिलिटी हो या लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो, तो हमारा वहाँ पे वॉइड हो जाएगा वो एग्रीमेंट। हमारे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा A agrees to sell to B a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Bombay. It turned out that before the day of the bargain, the ship conveying the cargo had been cast away and the goods lost. Neither party was aware of these facts. The agreement is void. ठीक है, कि दोनों ही पार्टीज़ को नहीं पता था कि वो जो शिप आ रही है वो खो गई है। ठीक है, वो कास्ट अवे हो गई और उसके गुड्स खो गए हैं, तो दोनों ही पार्टीज़ को नहीं पता था, तो एग्रीमेंट यहाँ पे वॉइड हो जाएगी। ए अग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हाउस। इट टर्न आउट दैट द हॉर्स was dead at the time of bargain, though neither party was aware of the fact. The agreement is void. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इम्पॉसिबिलिटी का केस है कि, और सब्जेक्ट मैटर वाला भी केस है कि उसको पता ही नहीं था कि वो हॉर्स मर चुका है, और अब जब वो हॉर्स मर चुका है तो उसको अब इम्पॉसिबल हो गया है, उसको फिज़िकल इम्पॉसिबिलिटी हो गई है कि वो उसको सेल कर सकता है। अब जब हॉर्स बचा ही नहीं है तो उसकी सेल कैसे वो कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया। A being entitled to an estate for the life of B agrees to sell it to C. B was dead at the time of the agreement, but both parties were ignorant of the fact. The agreement is void. ठीक है, यूनिलैटरल मिस्टेक क्या होता है? अब यूनिलैटरल मिस्टेक हमारा होता है is not voidable merely because it was caused by one of the parties of it being under a mistake as to a matter of fact. जब कोई एक पर्सन, एक साइड की पार्टी को गलत फहमी हो रही है, मिस्टेक हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है फैक्ट को लेके, तो वो हमारा यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। ठीक है, कि ऐसी के यूनिलैटरल मिस्टेक हमारे वॉइड नहीं होते हैं, वॉइडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको अगर जब गलती हो रही है तो दूसरे पर्सन से उसको पूछ लेना चाहिए था। तो इसीलिए हमारे जो मिस्टेक हमारे फैक्ट, यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू फैक्ट होते हैं, वो हमारे वॉइडेबल नहीं होते हैं, वो हमारे वैलिड होते हैं। ठीक है, अ यूनिलैटरल इज नॉट अलाउड एज अ डिफेंस इन अवॉइडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ब्रॉट अबाउट बाय अनदर पार्टीज फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो वहाँ पे कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि वो यूनिलैटरल मिस्टेक हुई है। ठीक है, वो एज अ डिफेंस इसको यूज़ नहीं कर सकता इस यूनिलैटरल मिस्टेक को। ठीक है, उसको क्या सामने वाले से पूछ लेना चाहिए था, अगर उसको खुद को मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको पूछ लेना चाहिए था। अब जब वो पूछता तो उसके बाद वो अगर नहीं बताता, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करता, तो फिर वो वहाँ पे वॉइडेबल हो जाएगा। पर पहले अगर उसको खुद को गलती है और उसने पूछा नहीं, तो वहाँ पे वो वॉइडेबल नहीं है, वो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा हमारा। ठीक है, देन उसके बाद